नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। कहते हैं बिहार में कानून का राज है और सरकार ये दम भरती है कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। अगर किसी पर कुछ भी क्राइम का आरोप है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन आज एक ऐसा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं जो 70 लाख रुपए के से जुड़ा हुआ है और इस राशि का गबन किया गया है। गबन किसी और ने नहीं बल्कि जेडीयू के पूर्व विधायक ने किया है। उन पर आरोप है। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया उसका उल्लंघन पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, ये पूरा मामला हम आपको बताएंगे। हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद हैं जिनका ये आरोप जेडीयू के पूर्व विधायक पर है। उनका नाम सुरेंद्र प्रसाद यादव है। मेरे साथ वो मौजूद हैं। सर, पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला आखिर क्या है, जो पैसे का लेन देन था, कहाँ कहाँ आप गए, कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई और क्या कुछ हुआ। वर्ष 12 में हम रविंद्र राय जो कि महुआ के विधायक थे उस समय, उनके साथ हम भी पार्टी में थे, जदयू में ही थे जी। तो उस समय हम लोगों में दोस्ती थी, आना जाना था, एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। तो एक दिन विधायक जी ने कहा कि हमको बिजनेस के लिए पैसे की ज़रूरत है, आप 70 लाख हमको देंगे तो मेरा काम चल जाएगा, बहुत अर्जेंट है। मैं इसके लिए तैयार पहले नहीं था, लेकिन दोस्तों के साथ आए और बहुत प्रेशर दिए। हमको लगा कि इनको वास्तव में बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैंने उनको 70 लाख रुपया कैश दिया। अच्छा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 5-6 महीने के अंदर आपका पैसा वापस लौटा दूंगा। जी। लेकिन 5-6 महीना क्या, 4 वर्ष तक ये पैसा को नहीं लौटाया, टाल मटोल करते रहे और अंत में उनको पर ज़्यादा प्रेशर दिए तो कहें कि ठीक है, हम 30 लाख रुपए का चेक देते हैं और बाकी कैश में दे देंगे। हम उस पर एग्री कर लिए कि चलो ठीक है, वो 30 लाख मिल जाएगा। तो उन्होंने 6 चेक 5-5 लाख रुपया का दिया और जो कि विभिन्न डेट में था, लेकिन वह चेक फॉल्स था। मैंने निश्चित समय पर हम उसको बैंक में जमा किए तो उसमें पैसा नहीं था, उसमें हमारा पैसा क्लियरेंस नहीं हुआ, चेक बाउंस कर गया। तो मैं विधायक जी से बोला कि बाउंस कर गया, तो उल्टा उस पर मुझ पर आरोप लगाए कि आप अगर इस तरह का कीजिएगा तो हम आपको कुछ भी कर सकते हैं, धमकी दिए। लेकिन हम इसके बावजूद भी हम कोर्ट का शरण में गए और न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट किया और उन पर वारंट इशू किया, नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ। इसके बावजूद भी पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं की। इसके बाद कोर्ट ने उनको 3 बार रिमाइंडर भेजा, इसके बावजूद भी पुलिस एक्शन में नहीं आई और न विधायक जी उसमें कोर्ट में हाजिर हुए। लास्ट में कोर्ट ने उनको कुर्की जब्ती का आदेश दिया और आज इसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मैंने इसके लिए महुआ वैशाली एसपी से हम 3 बार मिले, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट के कार्रवाई होने के बाद, मतलब कोर्ट की तरफ से जब बता दिया गया और पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो फिर दोबारा आप पुलिस से किसी अधिकारी से मिलने गए। हाँ, 3 बार हम एसपी से वहाँ मिले और पटना एसपी से भी मिले, चूँकि उसका वारंट कुर्की जब्ती का आदेश 2 जगह था, पटना में भी था। जी जी। तो पटना एसपी से सीनियर एसपी के पास गए, 2 बार उनसे मिले और एप्लीकेशन दिए, लेकिन उस पर अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। और जब विधायक जी से बात भी एक बार किया तो और उल्टा वो धमकी दिए कि अगर आप केस वापस नहीं लोगे तो हम तुम कुछ मतलब भी जान से मारने जान तक से की मारने धमकी की आपको विधायक की तरफ से दी गई है। हाँ। इसके बाद मैंने बहुत प्रयास किया, बार बार हम पुलिस थाना में चक्कर लगाते रहे, एसपी से मिलते रहे। अभी तक ऐसा प्रतीत होता है कि ये सरकार है जो सुशासन की सरकार नहीं है, ये केवल कहने के लिए है। पुलिस पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है, पुलिस वाले कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं और इसमें सरकार को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द
पुलिस कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए। जी। इसके बाद हम जब कोई काम नहीं बना तो हम न्यूज़ नेशन के माध्यम से आपके पास आए हैं कि इसके माध्यम से हमको न्याय मिल सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये पूरा मामला जो है वो पूरे पैसे से जुड़ा हुआ है, जैसा कि इन्होंने कम्प्लीटली अब पूरे अच्छे तरीके से आपको बताया कि 70 लाख रुपए पूर्व विधायक जो कि महुआ से पूर्व विधायक हैं जेडीयू के, जिनका नाम रविंद्र राय है, उन्होंने इनसे 70 लाख रुपए लिए थे, ये कहकर कि वापस 5-6 महीने बाद लौटा देंगे। बाद में पैसे देने का एक नाटक भी किया, जिस तरीके से एक चेक दिया गया और उस चेक को जब इन्होंने बैंक में डाला तो बाउंस कर गया, जिसके खिलाफ इन्होंने कोर्ट में भी याचिका दायर की। बताया गया कि ये देखिए ऐसा चेक बाउंस का मामला है, कोर्ट ने कुर्की जब्ती तक का आदेश दे दिया, लेकिन पुलिस की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हार फार कर ये मीडिया के सामने आए हैं और मीडिया के जरिए ये अपनी बातें सामने रखना चाह रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इन्हें न्याय मिले। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।